everyone and welcome back to my channel. This is Vanshika and I hope you all are fine. So before starting, if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos. So let's start our today's video. So in the previous lectures, we have studied about the relation between A and R, that is edge length and radius of the unit cell. So in today's video, we are going to calculate the volume of unit cell, volume of atoms, and we are going to study about packing efficiency and what is packing fraction. So the relation that we have studied in the previous video, that will help to calculate the volume of unit cell. So I have written the relation between different types of unit cell. Using these relation, we are going to calculate the volume of unit cell. So first one is simple cubic cell. तो simple cubic cell. अब जब हम यहाँ पे मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया है और इस क्यूबिक सेल है ये, तो इसकी हम वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में. तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब की, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब. अब हमने स्टडी किया था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें रिलेशन क्या आता है हमारा एज लेंथ का 2r क्यूब. तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8r क्यूब. सो ये हमारी वॉल्यूम आई है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की. अब हम स्टडी करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए भी वही फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम निकालने के लिए ए क्यूब. तो हमने रिलेशन क्या स्टडी किया था, एज लेंथ का 4r/√2 होता है. तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 4r/√2. तो ये यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे आता है 64r³/√2. तो जब हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे ये आ जाएगा हमारा 32r³/√2. सो ये हमारी वॉल्यूम आई है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की. तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की वॉल्यूम निकालने के लिए भी ए क्यूब आएगा और इसका हमने रिलेशन स्टडी किया था. इसका रिलेशन क्या होता है 4r/√3. अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये रिलेशन नहीं पता है तो वो मेरे लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारे रिलेशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. तो यहाँ पे हम ये रिलेशन पुट करेंगे 4r/√3. तो ये आता है मेरा 64√³/3√3. सो ये हमारी वॉल्यूम आई है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की. तो अभी हमने कैलकुलेट की थी हमारी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल. कि जो हमारे यूनिट सेल हैं तब हमने कैलकुलेट किया था कि उस पूरे के पूरे यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी है. अब हम कैलकुलेट करने वाले कि उस यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी वॉल्यूम कितनी है. तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड द सेल. तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम. अभी नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल क्या है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट किया था जिसको हम Z बोलते थे, ये वो है. और जो वॉल्यूम होती है हमारी वन एटम की. तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के केस में. तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, जो हमारे एटम्स हैं वो हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो यानी कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो ये आएगा 8 कॉर्नर्स होते हैं प्लस उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8. अब यहाँ से ये इनटू और हमारा वॉल्यूम ऑफ वन एटम. अब जो हमारे एटम्स है वो स्फेरिकल शेप के हैं तो यानी उसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3πr³. तो यहाँ से ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है ये आता है 1 × 4/3πr³. तो यहाँ से हमारी जो वॉल्यूम आएगी पर एटम की वॉल्यूम जो आएगी हमारी आएगी 4/3πr³. सो नेक्स्ट केस आता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं प्लस वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं. तो यानी कि हमारे फेसेस जो आते हैं वो आते हैं 8 इंटू उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस इसमें हमारे 6 फेसेस होते हैं
और उनका जो कंट्रीब्यूशन आता है वो होता है 1/2, क्योंकि अगर मैं कंसीडर कर क्यूबिक स्ट्रक्चर है ऐसे वाला और यहाँ पे मेरा कोई फेस में एटम प्रेजेंट है और वहीं पे मैं एज्यूम कर लूँ कि एक और इसी तरीके का यूनिट सेल मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाला जो एक सिंगल एटम है ये किससे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस वाले से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, साथ में इसके साथ वाले में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो इसका कंट्रीब्यूशन आ जाता है वो आ जाता है 1/2। तो यहाँ से ये आता है 1 + 3 × और वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। तो ये यहाँ से आया 4 × 4/3 πr³, 16/3 πr³। सो ये आती है हमारी वॉल्यूम इनसाइड द यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो अब हम स्टडी करेंगे बीसीसी की वॉल्यूम कितनी आती है यूनिट सेल में। तो यहाँ पे आता है नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, यहाँ पे इसमें क्या होता है प्रेजेंट कॉर्नर्स पे भी होते हैं, साथ में बॉडी पे भी होते हैं। तो कॉर्नर्स में 8 एटम्स होते हैं और साथ में उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 प्लस एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा, इनटू वॉल्यूम 4/3 πr³। तो यहाँ से ये आया हमारा 1 + 1 × 4/3 πr³। तो ये आ गया 2 × 4/3 πr³, 4 2 8, 8/3 πr³। सो ये हमारी वॉल्यूम पर एटम की इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो अब हम स्टडी करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूँ कि मैं एक रूम में खड़ी हूँ और वो रूम मेरा यूनिट सेल है और मैं उसके अंदर हूँ, तो मैं एक एटम अपने आप को कंसिडर करूँगी। तो उस यूनिट सेल के अंदर मैंने कितनी परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, ये होती है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो हमारी सिंपल क्यूबिक सेल की हम कैलकुलेट करेंगे पहले पैकिंग एफिशिएंसी। तो उसमें हमने कैलकुलेट फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। सो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम थी, इसमें हमारी 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था 8r³ इंटू 100। तो ये r³ से r³ यहाँ कैंसिल हो गया। अब तो ये आता है हमारा यहाँ पे सॉल्व करके π/6। अब इसका आंसर आता है 0.524 और इसको हम इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 52.4%। तो हमारी ये एफिशिएंसी है सिंपल क्यूबिक सेल। तो अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हमारी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें भी हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है 16 πr³/√3। अब इसमें अपॉन में आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने कैलकुलेट किया था 32r³/√2 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने कैलकुलेट किया था 32r³/√2। तो हम इसको यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, ये √2 ऊपर चला जाएगा, 32r³ नीचे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये r³ से r³ कैंसिल, तो ये आएगा यहाँ पे हमारा √2 π/6 और यहाँ इनटू में 100, तो ये आता है हमारा 0.74। जब हम इसको इंटू 100 करते हैं तो ये आता है हमारा 74%। तो ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें जो हमारी वॉल्यूम ऑफ एटम होता है, वो वॉल्यूम ऑफ एटम हमने कैलकुलेट किया था, वो था 8 πr³/3 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आएगा, ये होता है 64r³√3/3। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, 1 में 64r³, तो ये r³ से r³ कैंसिल, तो ये यहाँ पे बचेगा √3
पाई बाय 8 इंटू 100, सो ये 0.68, तो ये हुआ 68%। तो ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। So this is all for the today's video. If you like this video, then please do like the video and share it with your friends, and do ask your doubts in the comment section. Subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos.